सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, दोस्तों आज बात करने वाले हैं जीएसटी रिफंड नोटिस के बारे में। दोस्तों जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसके वजह से आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे रिफंड क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे एक क्लाइंट ने रिफंड क्लेम किया है, उसके ऊपर केस स्टडी लेके आया हूँ, उसका नोटिस इशू हो गया है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डेफिशिएंसी मेमो इशू किया गया है उसको RFD 03 के अंदर। यहाँ पे उसने क्लेम किया है, देख सकते हैं, रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्सेस। तो यहाँ पे रिफंड क्लेम किया गया है जो उसके पास ITC इकट्ठा हो गया जो उसने एक्सपोर्ट किया था बिना टैक्स की पेमेंट की वजह से। इस केस में क्या होता है, हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उस केस में हम रिफंड को क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इसने किया, रिफंड को क्लेम किया, उसको यहाँ पे डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया गया है। रीजन समझ लेते हैं क्यों किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स ऑफिसर ने इनके एप्लीकेशन की जांच करी और पाया कि इन्होंने ये रिलेवेंट चीजें जो है नहीं की हैं। क्या क्या नहीं किए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया, रिलेवेंट ऑर्डर अटैच नहीं किया, इनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स ऑफिसर ने बताया है कि जीएसटी रिफंड लिस्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडवाइस भी किया है टैक्स पेयर को टैक्स ऑफिसर ने। यहाँ बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऊपर जो एरर है उस एरर को रेक्टिफाई करने के बाद फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट की बात करें तो यह है डॉक्यूमेंट की लिस्ट, और इस लिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स ऑफिसर ने एडवाइस किया है कि आप इनमें से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे हैं। RFD 01A करना पड़ेगा, ARN रिसिप्ट, GSTR 3B, GSTR 1 विद टेबल 6 होनी चाहिए, GSTR 2 करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, GST चालान, ठीक है। रिफंड के रिगार्डिंग में कोई भी चालान है वो, परचेज रजिस्टर, परचेज विद इनवॉइस GR, मतलब परचेज होना चाहिए आपका इनवॉइस का जो GR है, LR है, बिल्टी जो होती है ट्रांसपोर्टर की वो, सेल्स रजिस्टर, कॉपी ऑफ फॉरेन परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर अगर आपके पास है फॉरेन का वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। एक्सपोर्ट इनवॉइस एचेशन कोड के साथ, जो आपका एक्सपोर्ट वाला जो इनवॉइस है वो एचेशन कोड के साथ होना चाहिए। GST रूल के हिसाब से आपका जो इनवॉइस है एक्सपोर्ट के लिए वो होना चाहिए। पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल, EGM कॉपी होनी चाहिए, और दोस्तों बैंक स्टेटमेंट की कॉपी होनी चाहिए। या फिर दोस्तों आप जो सर्कुलर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सर्कुलर नंबर 125, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बता रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को बता दिया कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। तो आप डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड कर सकते हैं? डिक्लेरेशन ऑनलाइन दे देते हैं आप, अंडरटेकिंग भी ऑनलाइन दे देते हैं, स्टेटमेंट 3 इसको भी ऑनलाइन फिल कर देते हैं, स्टेटमेंट 3 है इसको भी ऑनलाइन कर देते हैं। ये सारा ऑनलाइन फिल हो जाता है आपका जब रिफंड क्लेम कर देते हो। साथ ही साथ आपको GSTR 2A की कॉपी देनी होती है, एनेक्सर B की कॉपी देनी होती है, एनेक्सर B में आपकी परचेज की डिटेल आ जाती है, ठीक है। इसके साथ आप सेल रजिस्टर अपलोड कर सकते हैं। एनेक्सर B के अंदर 2A का रिकन्सिलेशन आ जाता है, और सेल्फ सर्टिफाइड इनवॉइस की कॉपी दे सकते हैं जो आपके एनेक्सर B में नहीं है और 2A के अंदर रिकनसाइल नहीं आ रहा। BRC FIRC दे सकते हैं अगर आप सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शिपिंग बिल, अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे तो शिपिंग बिल दे सकते हैं आप, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको नोटिस आए तो आपको ध्यान रखना है इन डॉक्यूमेंट के लिस्ट के बारे में कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है, इनमें से जो डॉक्यूमेंट है मैक्स टू मैक्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नोटिस आए तो परेशान मत होना, आपको सिंपल है, एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना है और सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपलोड करना है। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।